हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं तिरंगा मिठाई बनाने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं 2 से 3 चम्मच घी ली हूँ और इस तरह मैं ली हूँ, और उसके बाद मैं 1 कटोरी बारीक वाली सूजी ली हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी। और फिर डाल के फिर मैं इसको कंटिन्यू चलाते रहूँगी इस तरह से। इसको हम ब्राउन नहीं होने देंगे, बस इसका सूजी का कच्चापन सिर्फ करना है। हट- उतना तक ही इसको वाइट वाइट ही रखे, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं होने देंगे, इसलिए मैं कंटिन्यू चलाते रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको चलाते रहती हूँ कंटिन्यू। और उसके बाद मैं 2 से 3 इलायची भी ली हूँ फ्लेवर के लिए। बर्फ़ी में फ्लेवर बहुत अच्छी लगती है, या तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची की। उसके बाद इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर मैं मलाई वाले दूध ली हूँ 1 कप, और उसको मैं इस तरह से अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी सूजी में, और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे इस तरह से। मिला लेंगे, सारे सूजी को मिक्स कर लेंगे इस तरह। और बस इतना ही हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मेरी सॉफ्ट भी हो गई है। और देख सकते हैं कितनी ड्राई ड्राई हो गई है, और मेरी पैन भी तो छोड़ रही है। और उसके बाद फिर मैं एक पैन लूँगी, एक बर्तन, और फिर उसमें मैं 1 कटोरा चीनी डाल दूँगी, और फिर आधा कटोरा मैं पानी डाल दूँगी, और फिर इसको मैं एक चाशनी बनाऊँगी इस तरह से। पूरा मिक्स कर लेंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह। और इसको उतना बनाएंगे कि चिपचिपी तक होने के लिए इसको पकाएंगे, चाशनी बनाएंगे। इससे आपकी जो बर्फ़ी है वो ज़्यादा दिन तक रहेगी, इसलिए मैं इसे चाशनी बना रही हूँ ताकि ज़्यादा दिन तक चले। और आप देख सकते हैं कि मैं हाथ से भी इसको इस तरह से छू भी रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। अब मेरी चाशनी बन के रेडी हो चुकी, तब उतारेंगे। उसके बाद फिर मैंने जो सूजी की थी मैं आपस में गैस में चढ़ा लूँगी, थोड़ा उसको गर्म होने देंगे इस तरह से। और मेरी सूजी एकदम बहुत सॉफ्ट भी हो गई है। और उसके बाद इसमें हम चाशनी डाल देंगे और फिर मैं मिला लूँगी इस तरह से। अगर आप ये देसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी सूजी की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत टेस्टी भी लगती है। उसके बाद मैं 1 कप नारियल की बुरादा ली हूँ, उससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। तो आप इस स्टेज में फिर मैं डाल दूँगी इस तरह। और फिर डाल के फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सूजी की बर्फ़ी बहुत कम सामान और बहुत कम मेहनत में बन के रेडी हो जाती हैं।
और इसे सभी को बहुत पसंद आते हैं, बड़े छोटे सबको बहुत अच्छी भी लगती है। आप एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। और उसके बाद मैं तिरंगे वाली मिठाई बना रही हूँ, तो मैं एक कटोरी इस तरह से साइड में रखूँगी और फिर मैं दूसरी कटोरी में भी लूँगी और इस तरह से मैं निकाल के अलग से कर रखूँगी। और उसके बाद जब भी आप कलर डालेंगे, जो पाउडर होता है, तो थोड़ी सी गर्म दूध में और उसमें फूड कलर डालें और इस तरह से मैं सूजी में डाल के इस तरह से मिक्स कर लूँगी। और मेरी गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद है, मैं ऑन नहीं रखी हूँ, बस इसको मिक्स कर रही हूँ इस तरह। और मेरी हो भी गई। फिर मैं दूसरी कटोरा में मैं ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मेरी मिक्स भी हो गई है। तो उसके बाद एक कोई भी बर्तन ले, स्क्वायर या कोई भी टिफ़िन बॉक्स ले, और इस तरह से मैं इसको डाल के, ग्रीन कलर को डाल के मैं इस तरह से चम्मच से टैप टैप कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जिसमें वाइट वाला उसमें कलर नहीं डाली थी सूजी को, उसमें को भी इस तरह से बीच में रख के डाल के मैं इसको चम्मच से प्रेस करूँगी, दबाऊँगी। और अच्छे से दबा के फिर मैं उसके बाद ऑरेंज कलर वाला सूजी को मैं ऊपर में डाल दूँगी और उसको भी इस तरह से पूरा फैला लेंगे हाथ से। उसके बाद फिर चम्मच से भी मैं इस तरह से इसको टैप करूँगी और बहुत अच्छे से दब भी रही है। और इस तरह से मैं पूरा दबा भी रही हूँ। आप उसके बाद ऊपर में गार्निश के लिए कोई भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, डाल सकते हैं, आपकी जो पसंद है। और मैं कुछ इस तरह से ड्राई फ्रूट्स काट के मैं इस तरह ऊपर में दी हूँ। और उसके बाद इसको मैं ढक्कन लगा के फ्रिज में बस 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी सेट होने के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं 10-15 मिनट के बाद फिर निकाले थे, तो इस तरह से मैं साइड साइड से चाकू के मदद से इस तरह की। उसके बाद फिर मैं इस तरह से निकाल ली और आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। और इस तरह से कितनी अच्छी में कट भी हो रही है। और देख सकते हैं मेरे तिरंगा मिठाई बन के रेडी हो गई है। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी और बहुत कम सामान में बन के रेडी हो जाती है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी मिठाई बन के रेडी हो चुकी है। और आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।